साथ जुड़ने के लिए हम विपिन हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे ग्राउंड रिपोर्ट से हम उनसे बात कर लेते हैं। विपिन, आखिर लंबा इंतजार, लेकिन चलो गनीमत रही कि नाम तो आया। जी बिल्कुल, देखिए सही बात है, क्योंकि जो इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है और बीजेपी ने अपना जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता थे उसके रूप में मोरपाल सुमन को मैदान में उतार दिया है। और मेरे साथ देख सकते हैं मोरपाल सुमन जो प्रत्याशी है न्यूज़ 18 पर सबसे पहले दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा चेहरा इस वक्त क्योंकि पूरे राजस्थान की नज़र थी कि आखिर अंता के रण में भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा, प्रत्याशी कौन होगा। और वो प्रत्याशी मोरपाल सुमन है और भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार भी मौजूद है, मोरपाल सुमन भी है। मैं सीधे बात करूंगा और दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि आखिर बीजेपी प्रत्याशी किस तरह का आप खुशी है, क्योंकि भाजपा ने आप पे भरोसा जताया। राजस्थान की एक सीट थी और उस सीट के आप दावेदार। भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता का ख्याल रखती है। मैं एक जमीनी कार्यकर्ता हूँ, गरीब आदमी हूँ। मैं हाल ही का काम किया है मेरे पिताजी ने, और मैंने बाजार की नौकरी की है। और आज पार्टी ने, महारानी साहिबा ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, शीर्ष नेतृत्व ने जो मेरे पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। मैं एक गरीब आदमी हूँ और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सोचती है। आज ये राजस्थान में ये करके दिखाया, एक गरीब के बेटे को, एक किसान के बेटे को जिसके पिता हाल ही लगे हैं, उसको आज पार्टी ने टिकट दिया है। ये मेरे लिए मैं पार्टी का हमेशा ऋणी रहूंगा। जिंदगी भर इस पार्टी का मैं एहसान नहीं चुका सकता। तो आपके सामने जो दावेदार हैं वो तो काफी अमीर समझे जाते हैं। वो एक राजा और एक रंग की लड़ाई होगी। मैं जमीनी कार्यकर्ता हूँ, जमीन पे रहता हूँ, जमीनों को 36 साल से पार्टी का काम कर रहा हूँ। मैंने कभी लोभ लालच की काम नहीं किया। मैं हमेशा गरीबों के बीच में रहा हूँ। जब भी गरीब ने मेरे को पुकारा है, आधी रात में उनके बीच में पहुंचा हूँ। हमेशा 36 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 30 साल से पार्टी मुझे मौका दे रही है और बार चुनाव लड़ाती है और मैं चुनाव जीत के आता हूँ। एक आध चुनाव में आ रहा भी हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं आ रहा, लेकिन मैं हमेशा 24 घंटा पार्टी की सेवा में समर्पित रहा हूँ। अब क्या रहने वाला है, क्योंकि अब चुनाव किस मुद्दों को लेकर लड़ेंगे, क्योंकि बीच में ही चले गए आपके एक प्रत्याशी थे जो मेरे पुराने विधायक थे, आदरणीय कंवरलाल जी मीणा। काफ़ी पुराना केस था। अब पता नहीं किस कारण से उनके साथ ये हुआ और उनको या तो ध्यान नहीं रहा, कारणवश उनको सजा हो गई, और या फिर वो ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। और मैं चाहूँगा कि पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उसको निभाने की कोशिश करूंगा। क्या प्राथमिकता रहने वाली है सर, बात करें चाहे विकास को लेकर हो चाहे सर्व समाज को लेकर हो, क्या कुछ? मैं पहले भी रात दिन पार्टी में एक करता था और आगे भी पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, जमीनी स्तर तक जो भी समस्याएं हैं मूलभूत, किसानों की हो चाहे व्यापारियों की हो चाहे किसी गरीब की हो, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर हूँ। पहले भी तत्पर था, आज भी हमेशा आगे के लिए तत्पर रहूँगा। जो मेरी मूलभूत किसानों की सबकी जो मूलभूत सुविधा है उसको मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। मेरे से नहीं होगा तो मैं शीर्ष नेताओं के पास जाऊंगा। महारानी साहब ने मेरे ऊपर ये आशीर्वाद दिया है, राजा साहब ने मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, पूरी टीम ने मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया है, मेरे जिलाध्यक्ष जी ने, मेरी नीचे की टीम ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं इनका पूरा हमेशा 24 घंटा जनता के बीच में रहने की कोशिश करूंगा और उसको आपको पूरा ईमानदार से करने की कोशिश करूंगा। विपिन, एक सवाल और पूछ लीजिएगा कि आखिर मोरपाल सुमन जी हाँ, जो आप पूछ रहे थे कि इनका नाम पहले भी चर्चा में था लेकिन उसके बाद और भी नाम चर्चा में आए, तो उम्मीद थी जब नाम चर्चा में आया था कि इन्हीं को टिकट मिलेगा, और जब आज इन्हें बुलाया गया या कल मीटिंग हुई तो कैसा लगा इन्हें जब इनका नाम आया? ये भी रिएक्शन लीजिएगा। देखिए दर्शक जानना चाहेंगे चैनल के माध्यम से, क्योंकि कई सारे मैदान में थे, क्योंकि बीजेपी की लिस्ट लंबी थी, और ऐसे में क्या लगता था आपको? आपका नाम था वहाँ, और जब नाम आपका घोषित हुआ तब आप क्या देख रहे हैं कि होना था या नहीं होना था? मन में क्या लग रहा था आपके? जब मेरे अंता विधानसभा में मेरी पिता तुल्य जो जनता है उनकी दुआ मेरे साथ थी। मेरे पिता तुल्य जितने भी पूरा जिलावासी थे, मेरे आदरणीय सभी पूरी टीम थी 12 की, और मेरे महारानी साहब मेरे साथ थी, आदरणीय राजा साहब मेरे साथ थे। और इसके अलावा भी मुझे उम्मीद थी कि जहाँ तक जनता का आशीर्वाद है, दुआ मिलती है तो निश्चित वो फलीभूत होती है, और जनता का आशीर्वाद, उनकी दुआएं राजा साहब और महारानी साहब तक पहुँची, प्रदेश नेतृत्व तक पहुँची, प्रदेश अध्यक्ष जी तक पहुँची, मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँची। सबके पास मेरी पुकार आम जनता की पहुँची है, और उसी आम जनता की आवाज़ के ऊपर मुझे शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दिया है। उन गरीब जनता की आवाज़ उनके दिलों को छू गई, और उनके दिलों को छूने के बाद मुझे आज ये आशीर्वाद उन सबके शीर्ष नेतृत्व से मिला है। ठीक है विपिन, एक और सवाल चाहेगी, क्योंकि एक नाता एक और सवाल
कि जी, इनके बताएं। सामने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास सफिशिएंट टाइम मिला, उन्होंने पहले ही ताल ठोक दिया, नॉमिनेशन दाखिल कर दिया, तो प्रचार प्रसार का अब इनके पास उसके जी। हिसाब से